Hello guys, welcome back to my channel Study with me myself Riddhi, and our today's topic is why management is considered as an art and science. मैनेजमेंट को अपन साइंस और आर्ट क्यों बोलते हैं, उसके लिए सबसे पहले अपन आर्ट की डेफिनेशन देखेंगे, आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स देखेंगे. अगर सेम मैनेजमेंट के भी होते हैं तो अपन कंसिडर कर सकते हैं हाँ मैनेजमेंट आर्ट है. फिर अपन साइंस की डेफिनेशन और उसकी फीचर्स देखेंगे. तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सबसे पहले क्या है आर्ट. आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. इट कैन एक्वायर थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. तो आर्ट क्या है? आर्ट एक कला है कि आपके पास जो नॉलेज है आप उसको किस तरह स्किलफुली प्रेजेंट कर रहे हो. और ये हर कोई अलग अलग तरह से करता है. जैसे म्यूज़िक का एक आर्ट है तो वो हर कोई अलग अलग तरीके से गाएगा. ठीक है. एक्टिंग एक आर्ट है. एक्टिंग भी हर कोई अलग अलग तरीके से करता है. चाहे आप सेम डायलॉग हर एक एक्टर को दे दो बट उनके एक्सप्रेशन, उनका जो बोलने का एक्टिंग का वे है वो अलग अलग होगा. ओके. इट कैन एक्वायर थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. आर्ट स्टडी करके, उसकी जो थियोरेटिकल नॉलेज है उसको पढ़ के, किसी को ऑब्जर्व करके या एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी जा सकती है. अब आते हैं अपन फीचर्स ऑफ आर्ट. फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज. Art presupposes the existence of certain theoretical knowledge experts in their respective areas have derived which are applicable to a particular form of art. For example, literature on dancing, public speaking, acting or music. तो आर्ट के अंदर क्या होता है? थियोरेटिकल नॉलेज होती है. जैसे कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक के अंदर 7 नोट्स होते हैं. डांस है, डांस के अंदर रूल होते हैं कि आपको पैर इस तरह चलाने हैं बीट पे. एक्टिंग है, एक्टिंग के अंदर अपने को बोला जाता, एक्टिंग के अंदर मतलब ये सिखाया जाता है कि आपके जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, आपको इमोशंस कैसे कंट्रोल करने हैं, आपको स्टेज कैसे कवर करना है. तो ये सब इसमें आर्ट के अंदर क्या होता है? थियोरेटिकल नॉलेज होती है. नेक्स्ट क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेराइज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर, टू एक्टर, टू राइटर्स ऑलवेज डिफर इन डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर आर्ट. मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सनलाइज्ड होता है, यानी हर किसी का अपना अपना तरीका होता है करने का. चाहे आप 2 डांसर्स को कंपेयर करके देख लो, 2 एक्टर को कंपेयर करके देख लो, 2 राइटर को कंपेयर करके देख लो. इनको मतलब है तो कला तो एक ही है ना, राइटिंग की कला. पर इनको टॉपिक दे दो, वो अपने हिसाब से कुछ लिखेगा और दूसरा राइटर अपने हिसाब से कुछ लिखेगा. तो वो अपनी अपनी कला अलग अलग तरीके से दिखाते हैं. तो ये क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. नाउ द थर्ड वन इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट इन्वॉल्व्स द creative practice of existing theoretical knowledge. For example, we all know that all music is based on 7 basic notes. However, what makes the composition of musician unique or different in its use of these notes in a creative manner. तो अपन सबको पता है कि आर्ट मतलब आर्ट क्या होता है? कला को अपन जितना करते हैं उतना अपने को आती है. जैसे म्यूजिशियंस होते हैं, सबके पास क्या होते हैं? 7 बेसिक नोट्स ही होते हैं, पर वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार अभ्यास करते रहते हैं. तो जिससे उनमें एक नई खास बात आती है, एक नई क्रिएटिविटी के साथ वो खुद की म्यूज़िक को प्रेजेंट कर सकते हैं. तो मैनेजमेंट को भी अपन क्या कह सकते हैं? एक आर्ट, क्योंकि उसमें भी सेम यही फीचर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल इन वेरियस एरियाज ऑफ मैनेजमेंट लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स which manager has to specialize in. There is existence of theoretical knowledge. तो जैसे कि आर्ट में theoretical knowledge होती है, वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी theoretical knowledge का existence है. जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स, इसके अंदर theoretical knowledge होनी चाहिए. Next, second one is a manager applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of realities of given situation. He is involved in the activities of organization, studies critical situation and formulates his own theories for use in given situation. तो आर्ट की तरह मैनेजमेंट भी क्या है? पर्सनलाइज्ड स्किल है कि हर कोई अलग अलग तरीके से करता है. मैनेजमेंट बेसिकली क्या है? एक सिचुएशन बेस्ड, मतलब जो भी अपने पास सिचुएशन आती है उसके अकॉर्डिंग कैसे मैनेज करते हैं अपन.
तो हर एक मैनेजर उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग डील करता है। तो ये क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट, थर्ड वन is a manager apply the scientific method and body of knowledge to a given situation in his own unique manner. A manager achieves perfection after long practice. Students of management also apply these principles differently depending on how creative they are. तो सेम आर्ट की तरह ये भी किस पे बेस्ड है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। जितना मतलब मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड होते हैं उतने अच्छे से वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो और उसके हिसाब से उनके अंदर क्रिएटिविटी भी आती है कि अलग अलग सिचुएशन से कैसे डील करें, ह्यूमन बिहेवियर में कैसे डील करें। तो वो आती है एक एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिस के बाद। नाउ द सेकेंड वन इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब सबसे पहले साइंस का मीनिंग देखते हैं। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। तो साइंस क्या है, एक ऐसा सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अंदर अपन सारे जितने भी ट्रुथ है, जितने भी फैक्ट है, जितने भी लॉज है, उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। Science is a systematic body of knowledge. Its principles are based on a cause and effect relationship. For example, the phenomenon of an apple falling from a tree towards the ground is explained by the law. तो साइंस क्या है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसके जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे कि ग्रेविटी की वजह से क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती है वो सब नीचे अर्थ की साइड अट्रैक्ट होती है, उस तरफ खिंची चली आती है। नाउ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर फर्स्ट developed through observation and then tested through repeated experimentation under controlled conditions. तो साइंस के अंदर क्या होता है, अपन पहले प्रिंसिपल्स बनाते हैं, उसके बाद अपन अलग अलग कंडीशंस के अंदर उनको टेस्ट करते हैं कि ये काम करेंगे नहीं करेंगे इस कंडीशन के अंदर। तो उनकी अलग अलग कंडीशंस के अंदर टेस्टिंग होती है। यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। तो जितने भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल होते हैं, वो यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, वो हर जगह पे लगता है। जितने भी लॉ ऑफ फ्रिक्शन वगैरह ये सब हर जगह पे लगते हैं, यूनिवर्सली वैलिड होते हैं। बेस्ड ऑन अबव फीचर वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज सम फीचर ऑफ साइंस। इन फीचर्स को देख के ये अपन कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स साइंस से मैच करते हैं। Now, management as a systemized body of knowledge, it has its own theory and principles that have developed over a period of time. But it also draws on other disciplines such as economics, sociology, psychology and mathematics. तो management भी क्या है कि systemized body of knowledge है। इसके भी कुछ अपने theory, principles है जैसे साइंस में होते हैं, ठीक है। पर ये और भी सब्जेक्ट्स को कवर करता है जैसे इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट फीचर अपन कह सकते हैं सेम है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकंड फीचर पे आते हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ time based on repeated experimentation and observation in different type of organization. But in management, the outcome of these experiments are not capable of being accurately predicted as it deals with human behavior and human beings. Therefore, the management can be called as inexact science. इसके जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस की तरह कैसे हुए हैं, जैसे साइंस में अपन क्या था कि पहले अपन ने ऑब्जर्व करके बनाया, उसके बाद अलग अलग कंडीशन के अंदर उनको एक्सपेरिमेंट किया। तो सेम ऐसे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी किया। पर मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि जो इन एक्सपेरिमेंट्स का आउटकम है वो अपन मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बींग्स पे। ओके, बट साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स है उनके आउटकम को अपन मेज़र कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, तो इसको अपन इनएग्जैक्ट साइंस कह सकते हैं। मतलब साइंस एग्जैक्टली तो नहीं, बट हाँ थोड़ी बहुत। थर्ड वन क्या है, सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस, देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज नॉट यूनिवर्सल। They have to modified according to a given situation. तो ये इसके जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो साइंस की तरह यूनिवर्सल नहीं होते हैं कि अपन कहीं भी लगा सके। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने को मॉडिफाई करने पड़ते हैं, मॉडिफाई या फिर चेंज करने पड़ते हैं। अब आते हैं अपन कंक्लूजन की तरफ।
हैंस मैनेजमेंट हैज़ फीचर ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। तो अपन मैनेजमेंट को साइंस भी कह सकते हैं, आर्ट भी कह सकते हैं, दोनों। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट को जिस तरह आप कर रहे हो वो क्या है, आपकी कला। हाउएवर मैनेजर्स कैन वर्क बेटर इफ देयर प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जबकि जो मैनेजर्स है वो और अच्छे से काम कर सकते हैं अगर वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के साथ काम करें। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट साइंस भी है और एक आर्ट भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल